मित्रों, सबसे पहले तो ये देखिए कि कुंडली के अंदर बृहस्पति नेक है या नहीं। तो बृहस्पति का नेक होना परम आवश्यक है किसी भी जातक के लिए। यदि बृहस्पति ही नेक नहीं होगा तो बाकी सभी ग्रहों के फल मंदे अपने आप हो जाते हैं। इसलिए इसका आकलन करना बहुत आवश्यक है। अकेले बैठे हैं गुरु, युति करके बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, शुभ फल कर रहे हैं या अशुभ फल कर रहे हैं। गुरु की नेकियत जानने के लिए सबसे पहले हमें गुरु के मित्र जो होते हैं चंद्र, मंगल और सूर्य, इनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे को बलवान बनाते हैं। यदि कुंडली के अंदर गुरु को सूर्य की, चंद्र की, मंगल की सहायता मिल रही हो तो भले ही वो नीच के बैठे हों, तब भी वो अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं और जातक एक सामान्य सरल सफल जीवन को जीता है। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। आप श्री कृष्ण मित्रों की सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, किंतु हमें इससे बहुत सहायता मिलती है। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, जैसे प्रस्तुत कुंडली में गुरु प्लस सूर्य की युति लगन भाव में को दर्शाई गई है। लगन भाव के अंदर गुरु और सूर्य जब बैठे होते हैं तो ऐसा जातक प्रायः उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। हर कार्य उसका उच्च कोटि का होता है। जिस क्षेत्र में भी वो जाता है उस क्षेत्र में उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अगर जाता है तो उच्च अधिकारी बनता है, IAS, IFS, SDM, DM, कमिश्नर आदि। राजनीति में अगर जाता है तो भी वो उच्च पद की प्राप्ति करता है। और यदि वो व्यापार आदि में को होता है तो उसका व्यापार भी उच्च किस्म का ही होता है। मोटे तौर पर ये मैंने यहाँ पर आपको फल बताए हैं, लेकिन इन सब फलों के आकलन से पहले हमें ये देखना होगा कि जो भी कुंडली हम देख रहे हैं इसमें को गुरु नेक है या नहीं। तो इसको देखने के लिए मित्रों हमें गुरु के जो पक्के घर हैं 2, 5, 9, 11 और 12, इनको देखना होगा कि इनमें तो कहीं गुरु के शत्रु या सूर्य के शत्रु नहीं बैठे हैं। यदि वो बैठे हैं तो निश्चित ही वो फल को बिगाड़ देंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ लगन में गुरु और सूर्य हैं मित्रों। सप्तम भाव में शनि और राहु। शनि यहाँ बैठकर पूर्ण सातवीं दृष्टि से सूर्य को मंदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर को जातक का सूर्य कमजोर हो जाएगा। सूर्य के कमजोर होते ही उसका गुरु भी यहाँ कमजोर होगा। तो जो फल लगन में बैठे गुरु के बताए जाते हैं वो मंदे होंगे और जातक के जीवन में शिक्षा में बहुत अधिक कठिनाई आएगी। कठिनाई के साथ शिक्षा को प्राप्त करेगा, शिक्षा उसकी अधूरी भी रह सकती है। और जब जातक की शिक्षा अधूरी रह जाएगी तो उसे फिर उच्च पद की प्राप्ति तो फिर कैसे हो सकती है। मित्रों, लगन में गुरु सूर्य और सप्तम भाव में राहु। तो यहाँ बैठा राहु सूर्य को भी ग्रहण लगा रहा है और गुरु के साथ गुरु चंडाल योग का भी निर्माण यहाँ हो रहा है। अर्थात ये राहु गुरु और सूर्य दोनों के फल को खराब कर रहा है। इसी प्रकार मित्रों, नवम भाव में राहु हो और लगन में गुरु सूर्य हो तो ये षडाष्टक योग ज्योतिष में इसको बोला जाता है, वो यहाँ बन रहा है। तब भी ये गुरु और सूर्य के फल को मंदा कर रहा है। एकादश में शनि और राहु अगर हो वहाँ पर भी यही स्थिति बनती है और गुरु और सूर्य अपना फल देने में सक्षम नहीं रह पाते, हतोत्साहित होते हैं।
मित्रों, इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव में अगर शनि हो तो वो भी सूर्य के फल को मंदा करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठकर दशम दृष्टि से वो सूर्य को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात सूर्य को वो मंदा कर रहे हैं। ये मोटे तौर पर मैंने यहाँ पर आपको बतलाया कि गुरु और सूर्य लगन में बैठकर बहुत बलवान होते हैं, किंतु देखने वाली बात यह होती है कि उनके मित्र कहाँ पर बैठे हैं और शत्रु कहाँ पर बैठे हैं। अब बात करते हैं मित्रों मित्र ग्रह की। मंगल अगर लगन में गुरु सूर्य है और सप्तम भाव में मंगल विराजे हुए हैं, किसी जातक की कुंडली में अकेले बैठे हैं सप्तम भाव मंगल, अच्छा फल करते हैं। और इस सिचुएशन में जब गुरु सूर्य लगन में हो और सप्तम में मंगल हो तो जातक अपने पैसे से भूमि जायदाद बनाता है और बहुत सारी संपत्ति वो खड़ी कर लेता है, अर्थात अच्छा फल प्राप्त होता है। पंचम में मंगल हो तो यहाँ पर को भी ऐसे जातक को उच्च पद की प्राप्ति मंगल कराता है, क्योंकि 5वां भाव मित्रों सिंह राशि प्रति कालपुरुष कुंडली के हिसाब से और मंगल यहाँ पर को हर्षित रहता है। और नवम पंचम का योग भी गुरु और सूर्य के साथ यहाँ मंगल का बन रहा है। मित्रों, इसके अतिरिक्त नवम भाव में बैठा मंगल भी गुरु सूर्य की मदद करता है और ऐसा जातक संपत्तिशाली समृद्धशाली बनता है, परम तेजस्वी भी होता है। मित्रों, यहाँ आज गुरु के शत्रु और मित्र को लेकर के लगन में बैठे गुरु और सूर्य के फल की मीमांसा संक्षिप्त रूप में मैंने यहाँ पर को की है। आशा करता हूँ कि आपको ये अंक अच्छा लगा होगा और समझने में आपको आसानी होगी। बहुत सरलता के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया है, क्लिष्ट शब्दों का अधिक प्रयोग ना करते हुए सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो लगन में बैठे गुरु और सूर्य दोनों के फल बहुत अच्छे हो किसी भी जातक के। इसके लिए ऐसे जातक को 2 कार्य करना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में लगन में गुरु बैठे हों और सूर्य बैठे हों या ये अकेले अकेले बैठे हों, उस कंडीशन में भी नंबर 1 बात तो मित्रों ये कि इन्हें अपने पिता के साथ रहना चाहिए। जी हाँ मित्रों, जितना अधिक ये अपने पिता के साथ समय व्यतीत करेंगे, उनके पांव हाथ लगाकर आशीष लेते रहेंगे, उत्तरोत्तर इनके जीवन में उन्नति होती जाएगी। और सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करते रहने से लगन में बैठा सूर्य प्रचंड रूप से बलवान होकर ऐसे जातक के जीवन में सदा सर्वदा ही अपनी कृपा बनाए रखता है। दूसरी बात मित्रों, जिनके भी लगन में गुरु और सूर्य बैठे हों, इन्हें अपने गुरु को और परम तेजस्वी करने के लिए और अपने ऊपर कृपा करने के लिए एक कार्य करना चाहिए। इनको अपने घर में केसर अवश्य रखना चाहिए। केसर लाते रहें, घर में इकट्ठा करते रहें और केसर का तिलक करते रहें। बहुत अच्छा फल मिलता है मित्रों। सोना भी घर में सदा बनाए रखें और घर का सोना कभी भी बेचे ना। ये 2 बातें मित्रों गुरु और सूर्य की युति वाले जातकों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। मंदिर में जो ब्राह्मण महोदय होते हैं, पुजारी होते हैं, उनकी सेवा करते रहने से भी लगन में बैठे गुरु वाले जातक के बृहस्पति देव प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मित्रों, एक बात तो हमेशा के लिए गांठ बांध देना चाहिए कि एक बृहस्पति को बलवान अगर आपने कर रखा है, एक बृहस्पति को अगर आपने प्रसन्न कर रखा है, तो फिर बाकी ग्रह कितना भी खराब प्रभाव क्यों ना कर रहे हो, वो आपके जीवन की नैया को डुबो नहीं सकते। मैं आचार्य आशीष शास्त्री मित्रों आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। आशा करते हैं कि यह अंक आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।